अपने बारे में ज़्यादा तो यही बता पाएंगे आपको। तो मैं इनको माइक दे रहा हूँ और ये अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे कि ये क्या काम करते हैं और आपको किस तरह से यहाँ पे मोटिवेट और गाइड करने के लिए आए हैं। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं आपको नेचुरोपैथी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे एक होता है कि एलोपैथिक, होम्योपैथिक और यूनानी, उसी तरह से एक नेचुरोपैथी भी एक पैथी है जिसमें नेचुरल चीज़ों से ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे मड थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी और जैसे डाइट वगैरह और नेचुरल चीज़ों से ट्रीटमेंट करके हम कैसे अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं और अपने रोगों को कैसे दूर कर सकते हैं। तो ये सब नेचुरोपैथी के अंदर आता है। बिना दवाई से हम अपना इलाज नेचुरल चीज़ों से करते हैं, तो यही चीज़ नेचुरोपैथी होती है। थैंक यू मैम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर लता शर्मा है। मैं एक नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ। मैंने योग में मास्टर भी किया हुआ है। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कुमार सैनी सर का और साथ में हमारे सॉफ्ट लाइन इंस्टीट्यूट के सभी टीचर्स का, जो उन्होंने मुझे प्रारंभ में आपके सामने कुछ अपने बारे में बताने का मौका दिया। तो मैं अपने प्रारंभ यानी ये जिंदगी की जो शुरुआत थी मेरी, तो उसको थोड़ा सा एक स्टोरी के जरिए मैं बताना चाहूँगी आपके सामने। तो वो इस प्रकार से है। एक समय पहले की बात थी। 5 मेंढक जंगल में जा रहे थे। तो चलते चलते उनमें से 3 मेंढक एक बड़े से गड्ढे में गिर जाते हैं और 2 मेंढक ऊपर की तरफ रह जाते हैं। जो ऊपर वाले मेंढक थे, वो जब गड्ढे में झांक के देखते हैं तो वो गड्ढा बहुत ही गहरा और बड़ा था। तो ऊपर वाले मेंढक उन 3 मेंढकों को यह कहते हैं कि अब तुम इस गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकल सकते और तुम्हें अपना पूरा जीवन इसी गड्ढे के अंदर बिताना पड़ेगा। तो उन 2 मेंढकों की बात सुनते हुए उनमें से एक मेंढक ये सोचता है कि ये ऊपर वाले जो 2 मेंढक हैं वो सही कह रहे हैं कि हम इस गड्ढे में से कभी बाहर नहीं निकल सकते। तो 2 से या 3 बार कोशिश करने के बाद वो हार मानकर वहीं एक कोने में बैठ जाता है। फिर इसी प्रकार दूसरा मेंढक भी कोशिश करता है, बार बार जाता है, फिर वापस गिर जाता है, बार बार जाता है। तो उसे भी फिर यही लगता है कि मेरा जो भी परिश्रम करना वो व्यर्थ है, तो कोई फायदा नहीं है, इसीलिए मैं भी अब हार ही मान लेता हूँ। तो वो भी क्या करता है, किसी एक कोने में जाकर बैठ जाता है। लेकिन जो तीसरा मेंढक होता है वो अपनी इस मेहनत को, अपनी इस परिश्रम को नहीं छोड़ता है। वो कोशिश पे कोशिश करता रहता है। लेकिन जो ऊपर वाले जो 2 मेंढक होते हैं वो फिर से कहते हैं उसे, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि ये 2 मेंढक जब हार मान ली, तुम क्यों इसको कोशिश कर रहे हो, तुम क्यों बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा समय क्यों खराब कर रहे हो। तो लेकिन फिर भी वो उन दोनों मेंढकों की बातों में नहीं आता और वो आखिर में बाहर आ ही जाता है। तो आप क्या जानते हैं कि वो बाहर आया कैसे? मैं बताती हूँ। वो इसलिए बाहर आया क्योंकि वो मेंढक बहरा था, उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। इसी प्रकार इस कहानी का जो मेरा मेन कहने का मकसद है कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत से ऐसे दोस्त, फ्रेंड सर्कल होते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं।
और आप उनकी बातों में आके अपना जो टाइम है, अपना समय है, उसको वहीं ख़त्म कर देते हैं और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्योंकि हम तो ये सोचते हैं ना कि हम कुछ करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोगों की बातों में हम इस तरह से आ जाते हैं। तो लोग तो जब भी बोलते हैं कि जब आप कुछ नहीं करते हैं, और जब भी बोलते हैं जब आप कुछ करते हैं। तो इस कहानी का मेरा बताने का यही मकसद था, क्योंकि इस कहानी से जुड़ती हुई एक मैं अपनी कहानी बताती हूँ कि मैंने 2004 में 12 पास करी, उसके बाद ग्रेजुएशन करी। फिर मेरी जो टीचर्स थी उन्होंने कहा कि तुम अगर योग में इतना अच्छा करते तो इसके साथ साथ तुम एक नेचुरोपैथी का भी कोर्स कर सकते हो, तो जो आपको आगे पहुंचा सकते हैं। तो मैंने अपने नेचुरोपैथी में इसका एडमिशन लिया और मेरे पेरेंट्स ने भी इसका बहुत सपोर्ट किया कि तुझे जो करना है आगे बढ़, हम पूरा पैसा लगाएंगे, हम बहुत सपोर्ट करेंगे। जो भी था पेरेंट्स का होता है, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा और मैंने कोशिश भी करी। लेकिन जब जब मेरे घर में कोई भी रिलेशन में या रिश्तेदार आते थे तो उनका यही कहना था कि क्या करेगी पढ़ा के लड़की को, करना क्या है आगे जाके, तो उसे वही रोटियां बनानी है और वही बर्तन मारने, अपना घर गृहस्थी संभालनी है। आज के टाइम में कहाँ लड़कियों को ऑफिस में जाके बैठाते हैं, क्या आपने देखा है किसी लड़की को ऑफिस में बैठाते हैं? तो ऐसे करते 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 जब मैंने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन मैं उसको कर नहीं पा रही थी। बट मतलब रिश्तेदारों की बातों में मतलब सुन सुन के इतना हो गया था। लेकिन जब मैंने देखा कि जब उनकी लड़की की शादी हुई तो सच में ऐसा हो रहा था कि उनकी जो लड़कियां हैं वो एक घर 4 दीवारों के अंदर ही रह गई थी। वही उनका सुबह 4 बजे का उठना, घर गृहस्थी संभालना, बर्तन करना, झाड़ू पोछा करना, तो इस तरह से मतलब चल रहा। तो मैंने क्या किया, कुछ समय बाद उस जो मेरा नेचुरोपैथी का जो सपना था उसको वहीं ख़त्म कर दिया और मैंने अपनी पढ़ाई वहीं छोड़ दी। लेकिन कुछ सालों बाद मेरी शादी हुई। लेकिन जब मैं शादी होके गई तो मुझे मेरे हस्बैंड को पता चला कि मैं इस तरह से कोर्स किया था जो मेरा अधूरा रह गया था। तो उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया और इस कोर्स को फिर से इसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। तो यही चीज़ है और मैंने अपना कोर्स फिर से स्टार्ट किया। फिर ग्रेजुएशन तो पहले से किया ही हुआ था और साथ साथ अब शादी के बाद मैंने मास्टर का भी कोर्स किया। तो योग के अंदर मैंने मास्टर करा, साथ में नेचुरोपैथी डॉक्टर भी बनी। और आज ही जो लोग ये कहते थे कि लड़कियां घर में बैठ के 4 दीवारों में ही बैठी रहेंगी, उनको घर गृहस्थी का काम नहीं करना है, कौन सा जो कहते थे मेरे पेरेंट्स को आगे कि वो कौन सा तुम्हें वो आगे वाले कौन सा वो ऑफिस में बैठाएंगे, आज मैं सच में ऑफिस में बैठती हूँ। आज देखिए, तो यही चीज़ है। अगर यही चीज़ मैंने अगर बहुत पहले कर ली होती, शादी से पहले, तो आज मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच सकती थी। तो यही चीज़ है कि हमें लोगों की बातों में नहीं आना। अब मुझे पता है आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता होगा, बहुत सी लड़कियों के साथ अक्सर ये चीज़ अक्सर देखी गई है कि उनके रिश्तेदार, आस पड़ोस, जब वो लड़कियां बाहर निकलती हैं कुछ करने के लिए तो उनको टोकते होंगे कि क्या फ़ायदा है इतनी पढ़ाई करने का, तुम अपना घर क्यों नहीं संभालते। लेकिन देखा है आज के समय में लड़कियां ही सबसे आगे बढ़ रही हैं। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि अपनी जो अगर आपके ने अपने मन में जो चीज़ ठानी है उसको पूरा करें और अपने आप को जितना पढ़ाई में आगे बढ़ा सकते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए। और इसी के साथ मैं कुछ इस सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट के बारे में बताना चाहूँगी कि जब मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था तो मैं अच्छी तरह जानती थी कि मुझे कंप्यूटर का सी भी नहीं आता और मुझे यही लगता था कि शायद मैं कभी कंप्यूटर का भी कोर्स नहीं कर पाऊँगी। लेकिन यहाँ पे जब मैंने टीचर्स का देखा कि कितने अच्छे से कोर्स कराते हैं तो हमें कितनी नॉलेज मिलती है। अच्छा, मैंने एक चीज़ बहुत नोट करी है यहाँ पे, शायद ही किसी ने नोट की होगी। मुझे यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती थी, वो ये कि 15 साल का जो स्टूडेंट आ रहा है उसके साथ भी वही रूल रेगुलेशन होता है, उसको भी उतना ही ध्यान दिया जाता है।
और जो 40 से 50 साल का स्टूडेंट आ रहा है उसके ऊपर भी उतना ही फोकस, उसी के लिए भी उतना ही रूल और रेगुलेशन होते हैं। किसी में कोई फर्क नहीं किया जाता है यहाँ पे। और मानते हैं, कुछ लोगों को ये लगता होगा कि डांटते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल है। अच्छा, आप ये बताइए कि क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि मैं जानती हूँ कि किसी अदर इंस्टीट्यूट में मैंने अभी तक जो देखा है कि बच्चे आते हैं, बिना टाइम से आ रहे हैं, बस आए, अपना वो टाइम पूरा करा और चले गए, ठीक है। बट वहाँ के जो टीचरों को क्या होता है, हर महीने अपना फीस दिया है और बच्चे का जैसे ही जब 6 मंथ का कोर्स हो या 1 साल का हो, अपना कोर्स करवाया और उनको सर्टिफिकेट दिया और भेज देते हैं। और फिर उन बच्चों के साथ क्या होता है, जब वो कहीं ज्वाइन करते हैं तो देखते हैं कि उनको की पैड में हैंड्स कुछ करना भी नहीं आता है, कि वो चला भी नहीं सकते उनको, क्योंकि उनकी नॉलेज ही नहीं होती है, क्योंकि उस समय उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। इस वजह से उस समय वो बच्चे ये सोचते हैं कि काश हमें कोई अच्छा ऐसा इंस्टीट्यूट मिलता जहाँ पे हमें समय और टीचर्स बहुत अच्छे से तरीके से देखते हैं, क्योंकि हमारा पैसा भी लग चुका है और हमारा टाइम भी खराब हो चुका है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट में देखी है कि डांट भी पड़ती है। आपको पता है कि डांट किस लिए पड़ती है? क्योंकि जिस तरह से पेरेंट्स अपने बच्चों को डांटते हैं, वो क्यों डांटते हैं? क्योंकि उनके बच्चे आगे जाके कुछ अच्छा करें। तो हमें इस चीज़ का नहीं था कि हमें डांट पड़ रहा है या कुछ है, तो हमें एक अलग से फील होता था कि जैसे माँ बाप अपने बच्चों को डांट के उसको आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, उसी तरह से यहाँ के सॉफ्टलाइन के जो टीचर्स थे कि प्यार से भी बहुत अच्छे से समझाते थे, थोड़ा बहुत डांट भी लगे, लेकिन उनका यही मकसद था कि जो बच्चे इस इंस्टीट्यूट में आ रहे थे कि वो यहाँ से जब भी जाएंगे कि कुछ करके ही जाएंगे। और ये मैं 99% बताती हूँ कि जहाँ जो भी बच्चे यहाँ से पूरा कोर्स करके गए वो आगे जाके कुछ बने ही हैं, किसी अच्छी जॉब पे लगे ही हैं। उसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ, क्योंकि यहाँ से कोर्स करने के बाद मैंने एक अच्छी मारुति जैसी कंपनी में ज्वाइन कर रखा है और इसी के साथ मेरे हस्बैंड ने भी यहीं से कोर्स किया है और वो भी एक DRDO जैसी जगह पे अपना जॉब कर रहे हैं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो जिस प्रकार से एक चीज़ मुझे और अच्छी लगी यहाँ पे कि जैसे स्कूल के अंदर क्या होता है, बच्चा फर्स्ट क्लास में आता है और उसके बाद 10th का एग्ज़ाम देता है बोर्ड, फिर उसके बाद 12th का देता है और 12th का एग्ज़ाम देने के बाद ही वो बाहर निकलता है। इसका मतलब उसका जो भी पढ़ाई है उसका स्कूल के अंदर 1 से लेकर 12th तक पूरा कवर हो जाता है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे देखी है कि जब मैं यहाँ आई थी कि कंप्यूटर के साथ साथ यहाँ पे खाली कंप्यूटर का ही नहीं, इंग्लिश का भी कोर्स कराया जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे SSC जैसी भी एजुकेशन दी जाती है। और तो बच्चों को क्या होता है कि हमें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि 12th या 10th के बाद सीधा आप सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट में आइए और अपना कंप्यूटर कोर्स, साथ में इंग्लिश कोर्स और इसी के साथ SSC जैसे की तैयारी करिए, ताकि आगे जाके आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट बने। क्योंकि हर कोई चाहता है कि नौकरी हो तो सरकारी, वरना नौकरी ना हो। लेकिन क्या होता है कि बच्चे को क्या होता है, आगे जब पढ़ाई करने के बाद समझ में नहीं आता, कोई मैथ आर्ट्स में चला जाता है, कोई साइंस में चला जाता है, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। लेकिन ये सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट है ही ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको सरकारी नौकरी जैसी तैयारी कराने का प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो आज की यहीं पे अपनी थैंक यू। तो प्लीज़ आप सभी मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए और मैं थैंक यू करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच।